गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का जो अभी तक पढ़ाया जा रहा था बुक्स जो है पुराने बुक्स से, तो सिलेबस चेंज हो गया है। तो आप लोग जितना पढ़ाया गया समझो यूजलेस है। जो भी आप लिखे हैं एक नई कॉपी बनाइए, क्योंकि बुक सिलेबस चेंज हो गया है, नई बुक आ गई है। तो आप लोग इस बुक को ले लीजिए और हम इसी से पढ़ाएंगे। देख लो ये बुक से ये लिस्ट है आप लेसन को जो है। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है द फन दे हैड। पहला लेसन इसमें है द फन दे हैड। फन मतलब होता है जो हम मज़े करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो वो आनंद या मज़े करते थे जो है द फन दे हैड, यानी वो इन्जॉय जो लोग किया करते थे, जो मज़े किया करते थे। इस पार्ट का नाम है और इसके लेखक जो है आइज़ैक असिमोव है जो है एन अमेरिकन आथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। एक अमेरिकन लेखक और बोस्टन यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। असिमोव वाज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस एंड हिज पॉपुलर साइंस बुक। आइज़ैक असिमोव अपने साइंस के कार्य के लिए और साइंस की किताब के लिए प्रसिद्ध थे। असिमोव वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ ऑल टाइम। असिमोव हर समय के जो है एक बहुमुखी जो है लेखक हैं। हु हैव रिटन आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, जिन्होंने या लिखा या एडिट किया लगभग 500 किताबें जो हैं। तो ये इनके राइटर के बारे में है। अब आइए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ लीजिए। द स्टोरी बिसाइड रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम पढ़ेंगे यह भविष्य में स्थापित है, यानी वर्तमान की कहानी नहीं, भविष्य की कहानी। ना तो भूत की कहानी है, ये भविष्य की कहानी है कि भविष्य में कैसा होगा जो है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो, जब स्कूल और किताबें जैसा अब हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब शायद किताबें और स्कूल अस्तित्व में ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दिए गए डायग्राम से आपको कुछ आइडियाज़ देंगे जो है। ये देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन। वर्चुअल क्लासेस, ये वर्चुअल क्लासरूम है। स्कूल ऑफ द फ्यूचर है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। रोबोटिक टीचर, यानी टीचर इंसान नहीं होगा, रोबोट होगा। अब मूविंग ई टेक्स्ट, और किताब माने चलती हुई किताबें, स्क्रीन पे बुक्स जो है आती रहेंगी जो है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट स्कूल। इन जोड़ों में 3 विषयों पे आप डिस्कस कीजिए जिसे आप अधिक पसंद करते हैं, ये और इसके अपने स्कूल के बारे में जो है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें आप अपने स्कूल में परिवर्तन करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उन्हें आप लिखिए जाइए। फिर है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न कंप्यूटर स्क्रीन जो है, क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन टेलीविज़न पे शब्द पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आपने कभी कल्पना कर सकते हैं कि जब सारी किताबें जो है कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पे कोई भी किताब नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसा
ऐसी किताबें जो है आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब आइए लेसन पे हम लोग चलते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन डायरी। मार्गी ने उस रात्रि में अपनी डायरी में उसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 और किताब के मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ मतलब होता है फ्रंट पेज, ये जैसे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश ना, इस प्रकार जैसे। तो ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 और किताब के मुख्य पृष्ठ पे 17 मई 2157 लिखा हुआ था। सी रोट, उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को वास्तविक किताब मिली। यहाँ पे संख्या देखिए 17 में 2157 यानी 2020 चल रहा है, यानी आज के 140 साल, आज के 140 साल फ्यूचर यानी बाद की स्टोरी है जो कि 140 साल बाद कैसे कल्पना ही की गई है जो है कि 140 साल बाद कैसा होगा जो है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, या बहुत, जब टॉमी को वास्तविक किताबें मिली जो है, इट कैसी थी, इट वॉज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी किताबें थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था डैट कि व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उसके दादाजी ने उसे बताया था दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपरों पर छपती थी, यानी कागज़ों पर छपती थी। एक समय था, माने मार्गी के दादाजी के दादाजी ने बताया कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपती थी, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं सब किताबों पर होती हैं जो है कागज़ों में जो है। क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर माने फ्यूचर में इतना एडवांस हो जाएगा कि किताबें नहीं रहेंगी, लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ेंगे, उसी की कल्पना की गई है। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, यानी किसने, टॉमी ने। व्हिच बेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीला और तह बना हुआ था। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way that they were supposed to। और भयंकर रूप से मजाक लग रहा था उसको पढ़ने से, क्योंकि वो जो शब्द थे वो स्थिर थे, इस प्रकार नहीं थे जैसा कि उन लोगों के पास था, जैसा कि स्क्रीन पे जो है वर्ड जो है घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो वहाँ पे शब्द क्या थे, एकदम स्थिर थे। ऑन ए स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन होता है, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, आज जब उन्हें पहले पेज को खोला, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने पहले पेज को खोला तो वही सेम, माने उसी प्रकार के शब्द थे, सेम वही शब्द थे जब उन्होंने उसको पहली बार पढ़ा था, तो वही शब्द वहाँ दूसरी पेज पर थे। घी से टॉमी, टॉमी ने कहा छी घृणापूर्वक, व्हाट वेस्ट, कितना व्यर्थ है, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब को पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसे तुरंत फेंक देंगे। आई गेस, मेरा अनुमान है कि इस किताब को पढ़ने पे, जो आप पढ़ेंगे तो आप किताब को फेंक देंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे लाखों किताबें जो है हैं। एंड
इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अधिक प्रचुर मात्रा में अच्छी किताबें हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, जिसे मैं नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा है, मानी मैं भी ऐसे करूँगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक एज टॉमी हैड। वह 11 साल की थी और टॉमी की तरह उसने और बहुत सारी टेली बुक्स जो है नहीं देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी कितने साल का था? 13 साल। शी सेड, व्हेयर डिड यू फाइंड इट? आपको, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। वह बिना देखे हुए जो है इशारा किया कि मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने बैठ था। इन द अटीक, कहाँ पे मिला? घर के टाड़ पर मिला। व्हाट्स इट अबाउट? तब मार्गिन पूछती हैं कि किसके बारे में लिखा है? स्कूल। तो टॉमी ने बताया कि स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी जो है को घृणा हुई। स्कूल, आई व्हाट देयर्स टू राइट अबाउट स्कूल? क्या स्कूल के बारे में लिखा है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा उससे घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था। मैकेनिकल टीचर मतलब होता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे उसको जो है टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार टेस्ट दिया जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और उसका रिस्पांस यानी वो ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। अनटिल, जब तक हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक उसकी माँ दुखी पूर्वक उसका सिर हिल गया। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्हें तब उसने उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को जांच करने के लिए बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल छोटा व्यक्ति था, लाल चेहरे वाला, जिसके पास एक संपूर्ण औजार के बक्से थे विद डायल्स एंड उसमें तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पे मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, तब उसने टीचर को अलग किया। टीचर कौन था? कंप्यूटर। उसने कंप्यूटर को अलग किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट अगेन। मार्गी को आशा था कि वह नहीं जानता कि वह दोबारा उसको किस प्रकार रखेगा जो है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह मार्गी सोचती थी कि वह नहीं जानता, आशा करती कि वह नहीं जानता, लेकिन वह सब कुछ जानता था कि सब कुछ ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन, वह पुनः again large and black ugly with big screen on which all the lesson were shown and question were asked. 1 घंटे बाद पुनः जो है वो बड़ा सा काला और भद्दा सा बड़े स्क्रीन वाला कंप्यूटर, which all the lesson were shown, जिसमें कि सभी प्रकार के पाठ दिखाई देने लगे। and question were asked, और प्रश्न पूछे जाने लगे। That was not so bad, वह इतनी खराब नहीं थी।
द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। और जो टीचर का पार्ट था जिससे कि मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वो स्लॉट था जहाँ पर उसको जो होमवर्क जो है करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर जहाँ पर उसको टेस्ट पेपर देने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट ऑन ए पंच कोड। उसे सदैव जो है उस पर सांकेतिक कोड में पंच कोड में से लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जिसमें उसे सिखाया गया था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर ही कंप्यूटर जो है बहुत ही जल्द जो है अंकों को कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था वो मुस्कुराया उसे समाप्त करने के बाद, नहीं कंप्यूटर को बनाने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गी सेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने जो उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिस्टर जोन्स, मिसेस जॉन, यह छोटी लड़की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक। जोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा गियर्ड हो गया था, अधिक जो है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, अब मैंने उसे जो है 10 साल वाले लेवल एवरेज पे जो है कर दिया है, धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में उसका संपूर्ण प्रोग्रेस क्या कहते हैं, संतोषजनक है जो है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, उसने मार्गी के सर को दोबारा थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश थी, दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी कि दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वह टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली। जैसा कि टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरा पूर्ण रूप से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आई, टॉमी ने उसे तीव्र नजर से देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि उसने कहा, स्टूपिड, अरे मूर्ख, यह हम लोगों की तरह की स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स ईयर अगो, जो सैकड़ों साल पहले का है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज, उसने सेंचुरी जगह को उच्चारण करते हुए कहा, सावधानी से उच्चारण करते हुए कहा कि सेंचुरी जगह की बात है। मार्गीज वार हर्ट, मार्गी दुख हुई। बेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट दैट टाइम अगो। मार्गी थोड़ा दुखी हुई, उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि उस समय किस प्रकार स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने जो है अपने कंधे के ऊपर थोड़ी किताब पढ़ी। एंड देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनके पास यानी टीचर हुआ करते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन,
लेकिन वह नियमित टीचर नहीं थे जैसा कि कंप्यूटर है, वह इंसान हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर? मार्गी को आश्चर्यचकित हुई कि आदमी यानी इंसान कैसे टीचर हो सकते हैं। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। हाँ, वह बच्चों को, लड़कों लड़कियों को बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी कहती है कि आदमी इतना तेज नहीं हो सकता, काफ़ी तेज नहीं हो सकता जो है। श्योर ही इज, निश्चय ही वो स्मार्ट थे। माई फादर नो एज माई टीचर। जितना कि मेरे पिता जानते थे, जितना है उसी प्रकार मेरे टीचर भी जानते थे। आई नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। उसे पता है और वो जानते थे और मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। ठीक बेटा, हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो में पढ़ते हैं। अब 2 वीडियो में जो है पूरा चैप्टर आ जाएगा जो है। ओके, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को पढ़ने का प्रयास कीजिए जो है, और बुक्स आप लोग ले लीजिए, आगे हम करेंगे।